गर्लीज, ये कहानी सुन के तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगा। होंग देयांग 37 का है, जिंदगी खत्म लगती है, बीवी जंग डाजंग डिवोर्स पेपर्स दे रही है, 18 साल की शादी, 2 जुड़वा बच्चे, होंग शिया और होंग शिवू, पर घर में प्यार नहीं, बस थकान है। देयांग को जॉब से निकाल दिया, प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि वो टू ओल्ड हो गया, बॉस ने बुसान ट्रांसफर दे दिया, उसकी जगह छोटा लड़का आ गया। ये सीन रियल लाइफ का डर। 30 के बाद आदमी को कोरियन सोसाइटी एक्सपायर समझती है, अजोसी बोल के साइड कर देती है। देयांग बास्केटबॉल कोर्ट पे बैठ के रोता है, 18 साल का खुद को याद करता है जब वो स्कूल का किंग था, बास्केटबॉल स्टार, स्कॉलरशिप मिलनी थी, NBA का सपना था, पर तभी डाजंग प्रेग्नेंट हो गई, ट्विंस। देयांग ने सपना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, पार्ट टाइम जॉब पकड़ी, शादी कर ली, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोरियन आदमी का कोड, पहले फैमिली फिर खुद, पर 18 साल बाद उसी बीवी को लगता है ये आदमी लूजर है, बच्चों को लगता है पापा उन्हें समझते नहीं। ये कैरेक्टर साइकोलॉजी। देयांग विक्टिम नहीं, प्रोडक्ट है कोरियन सोसाइटी का, जहां आदमी प्रोवाइडर होना चाहिए, इमोशनल नहीं, नमजवाए बनाना है, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, ब्रेडविनर। वो प्रोवाइडर बना, पर प्रोसेस में खुद को मार दिया, अपने सपने दफनाए, अपनी आवाज दबाई। अब जब सब चला गया, वो ब्रिज पे खड़ा हो के चीखता है, काश 18 का हो जाता वापस। और पूफ, मैजिक डॉट सुबह उठता है तो मिरर में 18 साल का लड़का, एब्स है, जॉलाइन है, पर दिमाग 37 साल का, बॉडी गो वुयंग की, सोल देयांग की। ये ट्रोप 17 अगेन मूवी से इंस्पायर्ड है, पर के ड्रामा ने उसमें कोरियन फैमिली प्रेशर घुसा दिया। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं, सोशल कमेंट्री है। देयांग सोचता है अब मजा करूंगा, स्कूल के दिन, क्रश, फ्रीडम, पर फिर देखता है अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शिया, बेटी प्रिटी है, टॉपर है, पर रात को कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है चुपके से, क्योंकि घर में पैसे कम है, क्योंकि मम्मी अकेली कमा रही है। शिया अपनी मम्मी को बताती नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहती है। ये कोरियन बेटी का दर्द। EUIRI बोलते हैं, सैक्रिफाइस करना बिना बताए, माँ बाप को टेंशन नहीं देनी। देयांग ये देख के हिल जाता है, उसकी बच्ची 18 की उम्र में अडल्ट बन गई, क्योंकि उसका बाप फेल हो गया। शिवू, बीटा, बास्केटबॉल खेलता है, पार्टी में बुली होता है, कोच भी इग्नोर करता है, क्योंकि वो होंग देयांग का बेटा है, लूजर का बेटा। स्कूल में रेप्यूटेशन ट्रांसफर होती है, बच्चे बोलते हैं तेरा बाप बेकार है तो तू भी बेकार। शिवू घर आके छुप रहता है, रूम बैन, हेडफोन्स लगा के। देयांग को रियलाइज होता है मेन 18 साल में एक बार भी बेटे से पूछा नहीं बेटा कैसा है स्कूल, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखा, मार्क्स कम आए तो दांत दिया। ये गिल्ट। बाप होना सिर्फ पैसे देना नहीं होता, प्रेजेंस होता है, टाइम होता है। कोरियन फादर्स का सबसे बड़ा ट्रॉमा, वो देते हैं सब कुछ पर खुद को नहीं देते। देयांग गो वुयंग बन के बच्चों के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, सेरिम हाई, अब वो उनका क्लासमेट है। ये सेटअप कॉमेडी लगता है, पर अंदर से ट्रेजेडी है। एक बाप अपने बच्चों को बच्चा बन के समझ रहा है, क्योंकि अडल्ट बन के वो नहीं समझ पाया। वो देखता है शिया का क्रश उसके साथ खेल रहा है, लड़का उसे कर रहा है पैसे के लिए। शिया अंधी है प्यार में, फर्स्ट लव। देयांग को गुस्सा आता है, पर वो बाप बन के दांत नहीं सकता, क्योंकि अब वो दोस्त है। ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर बाप बना तो सीक्रेट खुल जाएगा, अगर छुप रहा तो बेटी टूट जाएगी। वो बैलेंस करता है, दोस्त बन के समझता है वो लड़का ठीक नहीं, शिया सुन्नी नहीं, क्योंकि 18 साल की जिद। ये सीन कितने बाप समझते हैं, डांटने से दूरियां बढ़ती है, बात करने से कम। वो शिवू को बास्केटबॉल सिखाता है चुपके से, रात को कोर्ट पे कोच को बताता है ये लड़का टैलेंट है। शिवू जीतने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, बाप बेटे का बॉन्ड बनता है जो 18 साल में नहीं बना था, क्योंकि अ पावर डायनामिक सेम है, दोनों 18 के। ये एनालिसिस, कभी कभी पेरेंट बनने के लिए पेरेंट का रोल छोड़ना पड़ता है, दोस्त बनना पड़ता है, तब बच्चे दिल खोलते हैं। ये के ड्रामा का सबसे रियल पॉइंट। डाजंग को लगता है गो वुयंग अजीब है, क्योंकि ये लड़का उसे नूना बुलाता है, पर आँखों में हस्बैंड वाली पहचान है। वो मैच्योर है, समझदार है। वो लेट नाइट टीवी अनाउंस करती है, .37 की आगे में न्यूज एंकर बनने का सपना पूरा कर रही है। डिवोर्स के बाद देयांग को प्राउड फील होता है, क्योंकि उसे याद आता है कॉलेज में डाजंग बोलती थी मेन एंकर बनूंगी, पर शादी के बाद वो सपना डैब गया। बच्चे, घर, पति, अजुम्मा टैग लग गया। कोरियन सोसाइटी
सोसाइटी 30 के बाद औरत को बोलती है अब घर बैठो, करियर खत्म, पर डाजंग लड़ती है। ये डिटेल 2020 का कोरिया मीटू के बाद औरटीन वापस उठी है। देयंग चुपके से उसकी हेल्प करता है, न्यूज स्क्रिप्ट लिखता है, कॉन्फिडेंस देता है, तुम कर सकती हो नूना। डाजंग को लगता है ये 18 का लड़का मुझे मियां हस्बैंड से ज्यादा समझता है। आयरनी, क्योंकि वो हस्बैंड ही है। ये लव स्टोरी का कोर। प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस जिंदगी के बोझ ने धूल जमा दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने रोमांस मार दिया था। 18 साल पहले वाली केमिस्ट्री वापस आती है। पर प्रॉब्लम, देयंग हमेशा 18 का नहीं रह सकता। मैजिक का रूल, अगर सच बताया तो वो गायब हो जाएगा। अगर डाजंग किसी और से प्यार कर ले तो भी ये रूल सिंबॉलिक है। अगर तुम सच छुपाओ रिश्ता नहीं बचता। अगर तुम किसी और को चूज करो पास्ट खत्म। और यहाँ एंट्री होती है ये जीहू का, बेसबॉल स्टार, डाजंग का कॉलेज सीनियर, अब सिंगल डैड। वो डाजंग को लाइक करता है, रिस्पेक्ट देता है, हेल्प करता है। देयंग जलता है क्योंकि वो देखता है डाजंग हंस रही है किसी और के साथ। ये इनसिक्योरिटी। 37 का आदमी 18 की बॉडी में भी इनसिक्योर है, क्योंकि प्यार में आगे नहीं, डर बोलता है क्या वो मुझसे बेटर है। ये के ड्रामा का मैजिक रियलिज्म। बॉडी बदली पर दिल का ट्रॉमा वही रहा। देयंग रियलाइज करता है मैं डाजंग को इसीलिए खो रहा हूँ क्योंकि 18 साल पहले मैंने उसे चूज किया पर उसके सपने नहीं चूज किए। मेन प्रोवाइडर बना, पार्टनर नहीं। मेन हस्बैंड था, फ्रेंड नहीं। ये सीन जब वो डाजंग को कहता है नूना आप एंकर बनो, मैं तुम्हारे लिए क्लैप करूंगा फर्स्ट रो में। ये लाइन पूरी शादी का सोल्यूशन। सपोर्ट नॉट कंट्रोल। ये गपजिल का उल्टा है। गपजिल मतलब सीनियर का जूनियर पे पावर। घर में भी होता है जब पति बीवी के सपने दबा दे। देयंग ने 18 साल पहले वही किया था, अब सुधार रहा है। क्लाइमैक्स, शिया किडनैप हो जाती है उसके पार्ट टाइम जॉब के मालिक के वजह से। लोन शार्क, देयंग गो वुयंग की बॉडी में उसे बचता है। बास्केटबॉल वाला जंप, 37 साल का दिमाग, स्ट्रैटेजी, करेज, बाप का इंस्टिंक्ट, बेटी को बचा लेता है। हॉस्पिटल में डाजंग रोटी है। देयंग बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था ना 18 साल पहले, मैं तुम्हारी फैमिली प्रोटेक्ट करूंगा। डाजंग को शक होता है क्योंकि ये वर्ड सिर्फ देयंग बोल सकता था, ये टोन सिर्फ उसका था। ये रिवील सीन रुला देता है क्योंकि डाजंग समझ जाती है उसका लूजर हस्बैंड असल में हीरो था, बस उसे मौका नहीं मिला, सोसाइटी ने मौका नहीं दिया। ये कोरियन फादर का दर्द। सैक्रिफाइस करता है, पा क्रेडिट नहीं मिलता। बच्चे बोलते हैं पापा को कुछ आता नहीं, पर सच ये है पापा ने सब अपने लिए नहीं किया। मैजिक खत्म होता है। देयंग वापस 37 का बन जाता है, बुद्धा, मोटा, बाल सेफ। पर अब डाजंग उसे उसी नजर से देखती है जैसे 18 का देखती थी, क्योंकि अब उसे पता है इस आदमी ने अपने सपने मार के हमारे सपने जिंदा रखे। डिवोर्स कैंसिल, फैमिली वापस। शिया पार्ट टाइम छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करती है। शिवू स्कूल का स्टाफ बनता है और देयंग वो बास्केटबॉल कोच बन जाता है। सपना पूरा नहीं हुआ पर सपने के पास आ गया। ये एंडिंग रियलिस्टिक है। जिंदगी सेकंड चांस नहीं देती पर सेकंड पर्सपेक्टिव देती है। 18 का होके देयंग ने सीखा कि बाप बनने के लिए बुद्धा होना जरूरी नहीं, प्रेजेंट होना जरूरी है। डाजंग ने सीखा कि प्यार डिवोर्स पेपर से नहीं एफर्ट से बचता है। ये ड्रामा 2020 में आया। JTBC पे यू सांग ह्यून, किम हान्यूल, ली डोह्यून स्टार है। ली डोह्यून ने गो वुयंग प्ले करके और रात हर्टथ्रॉब बन गया क्योंकि उसकी आंखों में 37 साल का दर्द और 18 साल की शरारत दोनों थी। ये एक्टिंग का मास्टर क्लास था। ये शो बताता है कि गपजिल सिर्फ ऑफिस में नहीं घर में भी होता है। जब बीवी पति को, बच्चे बाप को, सोसाइटी आदमी को जज करती है तू क्या कर रहा है लाइफ में, पर जब वही आदमी 18 का बन के वापस आता है सबको समझ आता है उसने क्या खोया। और सबसे बड़ी बात, कोरियन मेन का मेंटल हेल्थ। देयंग डिप्रेशन में था पर बोल नहीं सकता था क्योंकि मर्द रोट नहीं। 18 का बन के वो रोया और टैप फैमिली बनी। पर्सनल रिएक्शन, मुझे रोना आया जब देयंग शिवू को कहता है बेटा मैं तेरा दोस्त बन सकता हूँ, क्योंकि कितने बाप ये बोल नहीं पाते, ईगो आड़े आती है। और डाजंग का एंकर बनना, उफ, 37 की औरत को हीरो बना दिया, अजुम्मा को लीड बना दिया। ये के ड्रॉप एनर्जी। आगे सिर्फ नंबर है, प्यार, सपने, फैमिली ये वापस आ सकते हैं। बस एक बार 18 वाली हिम्मत चाहिए, एक बार सच बोलने की हिम्मत, एक बार पार्टनर बनने की हिम्मत।